अगर आप वंदे भारत ट्रेन की स्पीड का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे आपके लिए लेकर के आया है अमृत भारत ट्रेन, जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दिल्ली और दिल्ली के अलग अलग राज्यों की तरफ दौड़ती हुई नजर आएगी। और अलग अलग सुविधाओं से लेस ये पूरी ट्रेन जो है वो बहुत ही हाईटेक तरीके से बनाई गई है। और मैं आपको दिखा दूं, ये इंजन का ये पूरा रूम है जहां पर हमारे साथ पायलट यहां पर मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्या क्या सुविधा इसके अंदर जो है वो आम लोगों को मिलने जा रही है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये ट्रेन जो है वो आज से शुरुआत होगी। देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से ये ट्रेन कितनी कारगर है? सुरक्षा के लिए तो इसमें कवच लगाया हुआ है कि अगर कोई गाड़ी सामने से आती है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी अगर कोई हम लोको पायलट गलती करता किसी तरीके की भी। दूसरा क्या है, स्पीड जल्दी मेंटेन करेगी क्योंकि इसमें दो लोको लग रहे हैं, एक आगे एक पीछे। 5440 हॉर्स पावर का आगे है, 5440 का पीछे है। इसमें RG डबल हो जाएगी हमारे को। डिओस्टेटिंग ब्रेकिंग, जल्दी ब्रेकिंग होगी, बिजली भी बचेगी ज्यादा इससे। ब्रेकिंग जल्दी होगी, बिजली भी हमारी बचेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्पीड 130 की स्पीड है वंदे भारत की तर्ज पर ही। और ट्रेन में अगर खास तौर पे बात की जाए, स्लीपर क्लास है तो कितना सफर जो है वो लोगों का आसान है? भाई उसमें रेंट ज्यादा है, इसमें रेंट बहुत कम होगा और समय कम लगेगा और उस वंदे भारत की तरह ही लगेगा समय। अदर ट्रेन में ज्यादा लगता है। आप इससे पहले भी कई सारे ट्रेन जो है वो आपने ऑपरेट की होंगी और इसका एक नया एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलने जा रहा है। उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, इसको चलाने में अच्छा लगेगा, खूब बढ़िया कि हमारे लिए एक नई चीज मोदी जी ने दिलवाई है हमें। ये कवच जो है वो किस लिए है, मतलब समझाएंगे, मुझे थोड़ा सा समझाइए। इससे अगर सामने से कोई ट्रेन, मान लिया एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन किसी कारण से, किसी गलती से, किसी लोको पायलट की किसी भी गलती से अगर एक उस पे आ जाती है तो अपने आप इस सिस्टम से गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ब्रेक लग जाएगी, खड़ी हो जाएगी। चलिए, अब अक्सर ट्रेनों के जो हादसे होते हैं और पिछले कई दिनों से जो हादसे सामने आते हैं, उन हादसों को भी ध्यान में रखते हुए इस तरीके का कवच जो है वो तैयार किया गया है। हालांकि ये पूरी स्लीपर क्लास है और तकरीबन 22 कोच इसके अंदर है और 2 इंजन जो है वो इसके अंदर लगाए गए हैं ताकि स्पीड जो है वो बेहतर हो सके। अमूमन ट्रेन के अंदर एक ही इंजन होता है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर 2 इंजन जो है वो लगाए गए हैं। अमृत भारत इस ट्रेन को नाम दिया गया है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जो है अयोध्या से इसका उद्घाटन जो है वो करेंगे। साथियों, आपने जैसा देखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा रेलवे में एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमेशा नेतृत्व उनका मार्गदर्शन रहता है। तो आज आपने देखा कि वंदे भारत के बाद में पुश पुल टेक्नोलॉजी पे अमृत भारत ट्रेन तैयार हुई है, जिसका खूब जल्दी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्लैग ऑफ करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। पुश पुल टेक्नोलॉजी के विशेष जो गुण है वो मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स कुछ बताना चाहूँगा। अमृत भारत ट्रेन में पुश पुल टेक्नोलॉजी के कारण बेटर एक्सीलरेशन है, यानी गाड़ी जल्दी से स्पीड पिकअप करेगी और जल्दी से रुकती भी है। यानी जहाँ पर भी कोई कर्व्स आते हैं या जहाँ पर भी कोई ब्रिज आता है या कोई स्टेशन आता है, उस पर बहुत सारा टाइम सेव होगा इससे। दूसरा, इसमें सेमी परमानेंट कपलर्स लगे हैं, तो सेमी परमानेंट कपलर्स होने से ट्रेन में झटकों का बिल्कुल भी स्कोप नहीं रहता है, झटके नहीं लगते हैं। फिर जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है या गाड़ी जब ब्रेक लगती है, उसमें ब्रेक लगता है तो इसमें बिल्कुल भी झटके नहीं लगेंगे सेमी परमानेंट कपलर्स के कारण। तीसरा, पूरा फुल्ली कवर्ड वेस्टिब्यूल है, क्योंकि गाड़ी जब स्पीड पे चलती है तो हवा अंदर आती है गाड़ी में और गाड़ी को अनस्टेबल करने की उससे संभावना रहती है। इसीलिए इस गाड़ी में फुल्ली कवर्ड वेस्टिब्यूल रखा गया है, सेमी परमानेंट कपलर, फुल्ली कवर्ड वेस्टिब्यूल, जिससे कि गाड़ी स्टेबल रहे, सेफ रहे। बहुत बड़ा परिवर्तन किया है टॉयलेट्स के डिज़ाइन में। टॉयलेट के डिज़ाइन इस तरह से किए गए कि मिनिमम वाटर का यूज़ करके एक प्रॉपर अच्छे से ठीक से फ्लश हो जाए, ठीक से क्लीन हो जाए, वैसी व्यवस्था इस टॉयलेट के डिज़ाइन में की गई है। फिर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए ये आपने देखा, पहली 2 जो गाड़ी बनी अमृत भारत ट्रेन, ये पूरी की पूरी नॉन एयर कंडीशनड है। इसमें भी पैसेंजर के कंफर्ट के लिए जो ऊपर वाली लगेज वाली बर्थ होती है उसके ऊपर भी कुशन लगाया हुआ है और चार्जिंग के पॉइंट्स लगाए हुए हैं हर सीट के पास में। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी हुई, दिव्यांगजन के लिए भी टॉयलेट स्पेशल डिज़ाइन के बनाए गए हैं, चौड़े दरवाजे,
और एक बहुत अच्छी रैंप इसमें डिजाइन की गई है, जिसको किसी भी कोच के साथ लगाया जा सकता है उस रैंप को, और बहुत आसानी से एक व्हील चेयर को रैंप के सहारे से कोच के अंदर चढ़ाया जा सकता है। फिर इंजन्स के लिए इंजन में टोटली नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ड्राइवर की कैब आप देखोगे तो जैसे वंदे भारत की कैब एकदम नीट एंड क्लीन, एब्सोल्युटली एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, वैसी इसमें लोकोमोटिव के अंदर वैसी ही कैब लगाई गई है। और ये इसमें कवच प्री फिटेड है, कवच प्री फिटेड है इसमें। तो एक तरीके से ड्राइवर्स का कंफर्ट, एयर कंडीशनर लगाया हुआ है ड्राइवर्स के लिए, और ड्राइवर्स को वाइब्रेशन न फील करने पड़े वो व्यवस्था भी की गई। तो एक तरीके से दुनिया की जो दो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर और पुश पुल। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर से अपनी वंदे भारत बनी और पुश पुल से अमृत भारत बनी। तो ये दोनों की दोनों टेक्नोलॉजीज जो दुनिया भर में प्रचलित है, वो दोनों टेक्नोलॉजीज आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत दोनों की दोनों टेक्नोलॉजीज भारत में बनी, अपने इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई और भारत के उपयोग में अब आने लगी। सर, ये जो ट्रेन, तो इससे आज अपने पास देश में एक ऐसा एक अलग लेवल का टेक्निकल कॉम्पिटेंस आ गई है, जिससे कि भविष्य में जितनी भी ट्रेन है, करीब करीब आप जानते करीब 13-14 हज़ार के आसपास टोटल ट्रेन्स, करीब 20 हज़ार के आसपास टोटल ट्रेन्स जो डेली चलती है, 20 हज़ार के आसपास टोटल ट्रेन्स जो डेली चलती है, उनको टोटली नया एक मोर कंफर्टेबल, मोर यूजर फ्रेंडली रिनोवेशन, अपग्रेडेशन किया जा सकता है।